रूस यूक्रेन युद्ध के 80 दिन हो चुके हैं और अभी भी युद्ध थमने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा। रूस के हमलों के जवाब में यूक्रेन भी जोरदार पलटवार कर रहा है। अब हम आपके सामने एक मैप प्ले करेंगे और मैप के जरिए बताएंगे कि यूक्रेन के वो कौन कौन से इलाके हैं जहां रूस और यूक्रेन के बीच अभी भी भीषण जंग की स्थिति है। तो इस वक्त आपके सामने ये मैप और मैप के जरिए हम आपको बताते हैं इस यूक्रेन के मैप से अब इस वक्त आप इतने परिचित हो गए हैं कि आपको पता चल सके कि बीते 80 दिन से ज्यादा जो वक्त गुजरा है युद्ध किस तरीके से मूवमेंट बढ़ता है। तो ये हम आपको बता रहे हैं यूक्रेन के मैप में इज्यूम, रुबेज़ने, मारियोपोल और खेरसोन, ये जो 4 इलाके हैं अभी की स्थिति में बता रही हूं आपको कि अभी इन चारों जगहों पे सबसे ज्यादा चुनौती है, सबसे ज्यादा परेशानी है। यानी यहां पे ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। संकेत ये भी वक्त वक्त पे मिलते रहा कि बातचीत होगी, कदम उठाए जाएंगे कि सीज फायर हो जाए, लेकिन ऐसी स्थिति फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। क्यों खार्किव से ये युद्ध शिफ्ट होकर कहां पहुंच चुका है, इज्यूम के पास। लेकिन इस बीच अब हम आपको ये दावे की सच्चाई बताएंगे कि जो दोनों तरफ के दावे हैं उसके क्या मायने हैं। तो इस वक्त हमारे सहयोगी रवि एक बार फिर जुड़ेंगे हमारे साथ और रवि आपको इस वक्त बताएंगे कि युद्ध में जो यूक्रेन का दावा है उसके मुताबिक रूस जैसे ताकतवर मुल्क को कितना नुकसान पहुंचा। तो 80 दिन से जारी युद्ध में रूस और यूक्रेन एक दूसरे को भारी नुकसान का दावा कर रहे हैं। यूक्रेन की ओर से दावा किया गया है कि इस जंग में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के दावे के मुताबिक रूस के 26,900 सैनिकों की मौत हुई है, तो वहीं रूस की 2,900 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हुई हैं। इतना ही नहीं, जंग में रूस के 1,205 टैंक तबाह किए गए हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने इस महायुद्ध में रूस की 542 तोपें तबाह कर दी हैं, जबकि 162 हेलीकॉप्टरों को मार गिरा है। यूक्रेन ने रूस के 405 ड्रोन और 200 लड़ाकू तबाह करने का भी बड़ा दावा किया है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग दरअसल एक नहीं बल्कि कई अलग अलग तरह से कई मोर्चों पर लड़ी जा रही है। एक तरफ ये जंग हथियारों की नुमाइश से चल रही है, जिसके तहत यूक्रेन को ऐसे हथियार दिए जा रहे हैं जिनकी बदौलत यूक्रेन ने जंग लंबी खींच सकता है। दूसरी तरफ रूस के विरोधी उसके खिलाफ कूटनीतिक जंग छेड़े हुए हैं और इसी जंग का तीसरा मोर्चा है प्रोपेगेंडा वॉर। इस मामले में दोनों ही देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, जीतने का दावा कर रहे हैं। तो यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ का यह कहना है कि रूस में व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ उनके तख्ता पलट की जमीन पूरी तरीके से तैयार है। यूक्रेन को मिलेंगे घातक हथियार। जर्मनी और अमेरिका देंगे यूक्रेन को हथियार। नए हथियारों से पलटेगा जंग का रुख। महायुद्ध में महाविनाशक हथियार। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग तेज होती जा रही है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर विनाश के बरसते बारूद का कहर लगातार जारी है। लिहाजा रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की मदद करने के लिए अमेरिका और जर्मनी ने यूक्रेन को अपने नए और महाविनाशक हथियार देने का फैसला किया है। दरअसल इन नए हथियारों की बदौलत यूक्रेन रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचाने के साथ साथ इस जंग के रुख को भी पलट सकता है। जर्मनी की सैन्य मदद से यूक्रेन की ताकत बढ़ेगी और रूस के लिए युद्ध और मुश्किल हो जाएगा। यूक्रेन की मदद के लिए जर्मनी ने जंग के इलाकों में हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की अपनी पुरानी नीति में भी अहम बदलाव किए हैं।
यूक्रेन पर रूस के हमले के 2 महीने बाद जर्मनी ने यूक्रेन को हथियार देने का फैसला किया है। इससे पहले जर्मनी ने यूक्रेन की हर तरह से मदद की थी, लेकिन हथियार देने से इनकार कर दिया था। अब रूस की धमकियों की परवाह न करते हुए जर्मनी अपने घातक हथियार यूक्रेन को देगा। इससे पहले यूरोप की सुरक्षा का हवाला देते हुए जर्मनी ने यूक्रेन को हथियार देने से इनकार कर दिया था। जर्मन अखबार बिल्ड की खबर के मुताबिक जर्मनी यूक्रेन को रूस के खिलाफ IRIS-T-SLM एयर डिफेंस सिस्टम देने के लिए तैयार हो गया है। यूक्रेन को जर्मनी से 10 IRIS-T-SLM एयर डिफेंस सिस्टम मिलेंगे। IRIS-T-SLM एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज 40 किलोमीटर है। IRIS-T-SLM एयर डिफेंस सिस्टम फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन को निशाना बनाने की क्षमता रखता है। IRIS-T-SLM एयर डिफेंस सिस्टम को महत्वपूर्ण इमारतों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी डिप्लॉय किया जा सकता है। इसकी बदौलत सुरक्षा बल को जमीनी और एयर डिफेंस कवर दिया जा सकता है। IRIS-T-SLM एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके जरिए एक साथ मल्टीपल टारगेट को ट्रैक किया जा सकता है। जर्मनी यूक्रेन को अपने IRIS-T-SLM एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा पेंजरफॉर्स 3 एंटी टैंक सिस्टम भी देगा। दरअसल पेंजरफॉर्स 3 एक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर है। पेंजरफॉर्स 3 को कंधे पर रखकर आसानी से चलाया जा सकता है। एक जंग के दौरान दुश्मन सेना के टैंकों को तबाह करने का एक कारगर हथियार है। पेंजरफॉर्स 3 600 मीटर के दायरे में किसी भी टैंक को तबाह कर सकता है। इसका वजन 15 किलोग्राम है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी सेना ने इसे रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जाहिर सी बात है, इन नए हथियारों के मिलने के बाद यूक्रेन की सेना रूस के खिलाफ और भी बेहतर तरीके से जंग लड़ पाएगी। इसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि अब रूस की सेना के लिए जंग लड़ना और भी मुश्किलों भरा होने वाला है, क्योंकि सिर्फ जर्मनी ही नहीं बल्कि अमेरिका भी ऐसे घातक हथियार देगा जो रूस की सेना का सिरदर्द बढ़ाने वाले हैं। जर्मनी ही नहीं बल्कि अमेरिका भी यूक्रेन को अपना एक घातक हथियार देने के लिए तैयार हो गया है। दरअसल अमेरिका यूक्रेन को APKWS यानी एडवांस प्रिसीशन किल वेपन सिस्टम देने को तैयार हो गया है। APKWS 70 mm के लेजर गाइडेड रॉकेट से लैस है। APKWS को जमीन और हवा दोनों ही जगहों से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके जरिए जमीन, हवा और समंदर में किसी भी टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है। दुश्मन सेना को नेस्तनाबूद करने के लिए APKWS एक कारगर हथियार है। इस घातक हथियार को BAE सिस्टम और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने मिलकर बनाया है। एक बात तो साफ है कि अमेरिका और जर्मनी से मिल रहे हथियारों के बाद रूस और यूक्रेन के बीच चल रही ये जंग और ज्यादा लंबी खिंचने वाली है। ये तो बात हुई उस लड़ाई की जो रूस और यूक्रेन के बीच लड़ी जा रही है। इसके अलावा एक और वॉर फ्रंट खुला हुआ है और वो है कूटनीतिक जंग का। दरअसल यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ ने एक बड़ा दावा किया है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर। उन्होंने पुतिन के तख्ता पलट का सनसनीखेज दावा किया है। रूस और यूक्रेन के बीच एक और वॉर फ्रंट भी खुला हुआ है और वो है कूटनीतिक जंग का। दरअसल जंग के दौरान यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के तख्ता पलट का एक सनसनीखेज दावा किया है। क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का तख्ता पलट होने वाला है? क्या पुतिन के पास बेहद कम वक्त बचा है? क्या यूक्रेन में चल रही जंग अब महज कुछ ही दिन की बची है? आशंकाओं से भरे ये सवाल इसीलिए हैं क्योंकि यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ किरिलो बुडानोव ने ऐसा ही कुछ दावा किया है। स्काई भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और ₹1 लाख से ज्यादा के ऑफर पाएं।